आई एम के पांडे स्टैंडिंग बिफोर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं के पांडे आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आर्टिकल तो देखो पढ़ने के कई तरीके होते हैं। आर्टिकल बुक्स में, ग्रामर्स में, हर जगह दिए हुए हैं, लेकिन वो लिखित चीज़ें हैं। आर्टिकल को अगर हम लोग एक अच्छे ढंग से, एक आज अलग तरीके से पढ़ेंगे जिसमें आप कभी भूलेंगे नहीं। सो आप तैयार हो जाइए आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों देखिए, आर्टिकल्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊँ। आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं। उपपद कहते हैं। आर्टिकल्स का डेफिनेशन जो होता है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर दैट इज यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो फ्रेंड्स, नोटेड दिस वर्ड्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, जैसे अ काऊ। तो दोस्तों, अ काऊ हम लोग लिखते हैं तो ये काऊ सिंगुलर है और काउंटेबल है। सिंगुलर और काउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग गिन सकें और वह सिंगुलर हो। अन्यथा जैसे आप देखिए, वाटर एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। इसलिए हम लोग इसके पहले अ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन जितने होते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल का डेफिनेशन बताया गया कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर दैट इज यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो फ्रेंड्स, लेट्स starts the kinds of article. There are two types of articles: definite articles and indefinite articles, or you can say indefinite article. First is indefinite article. And second is definite article. देखें, तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों ए और एन आता है। क्यों आता है भैया, इसको भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि बस नाम से ही तो होता नहीं है, कुछ काम भी तो उसका होना चाहिए। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, लेकिन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बस रटना नहीं है दोस्तों कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखा गया तो क्यों रखा गया, ये सवाल खड़ा होता है। तो आज दोस्तों पहले ये जानिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। अगर दोस्तों मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल अगर आपका क्लियर हो जाए तो आपकी बहुत समस्या, यानी 80% कन्फ्यूज़न आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। नो टेंशन। सो प्लीज लिसन टू मी। इंडेफिनिट आर्टिकल्स दोस्तों, indefinite articles are the articles which are used before any indefinite person, place, animal or thing. मैंने क्या बोला? Indefinite article are the articles which are used before any indefinite person, place, animal or thing. Indefinite person, place or animal or thing. Indefinite person, place, animal or thing का मतलब होता है बच्चों कि इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित उपपद एक ऐसा उपपद होता है जिसका प्रयोग किसी भी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले किया जाता है, यानी कि वो वस्तु निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। सो देखें, जैसे हम कहते हैं आई शॉ अ काऊ। तो आई शॉ अ काऊ का दोस्तों मतलब हुआ कि भाई मैंने एक गाय देखा, लेकिन वो गाय मेरे लिए इंडेफिनिट है, वो गाय मेरे लिए डेफिनिट नहीं है। हाँ, जब उस गाय को पहली बार हम लोग देखेंगे तो इंडेफिनिट रहेगी, लेकिन हम जान जाएंगे कि जैसे गाय काली है, सीधी है, तो वो डेफिनिट उस अवस्था में हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई सॉ अ काऊ, द काऊ इज ब्लैक एंड वाइट, white
इन कलर। सो फ्रेंड्स देखिए एक ही क्वेश्चंस को मैंने बोला कि आई सा अ काऊ, यानी कि मैंने कोई एक गाय देखा, यानी वो गाय हमारे लिए अनजान है। और दूसरी बात, जब हम उससे मिलेंगे देखेंगे कि नहीं गाय का रंग जो है काला है, तो उसको हम बोलेंगे कि द काऊ, यानी कि अब वो गाय जो है हमारे लिए डेफिनिट हो चुकी है काऊ। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि द काऊ इज ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए यहां पर ये डेफिनिट आर्टिकल है। ये काऊ अब हमारे लिए डेफिनिट हो गई, इसलिए यहां पर द का प्रयोग करूंगा। डेफिनिट इंडेफिनिट में जैसे आप देखें, आई वेंट इन अ फॉरेस्ट and saw a river. This question is very interesting for you guys because you should solve the questions of cloze test. It's help you very much to solve the questions of cloze test. So please listen me. I went in a forest. I went in a forest का मतलब मैं किसी एक जंगल में गया, कोई एक जंगल, वो जंगल मेरे लिए डेफिनेट नहीं है। एंड सा अ रिवर, और मैंने कोई एक रिवर देखा, यानी कि कोई एक नदी, वो नदी के भी बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ क्षण रुकूं और मैं देखूं, घूमूं फिरूं कि अरे यार जंगल कैसा है, तो कुछ क्षण के बाद हमें पता चलेगा कि अरे यार जंगल तो बड़ा घना है और नदी बड़ी चौड़ी है। तो इसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे दोस्तों कि द forest is dense and the river is very broad, very broad. So guys listen to me, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस देखिए। मैंने पहली बार जंगल में गया और कोई एक नदी देखा जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा कि आई वेंट इन अ फॉरेस्ट एंड सा अ रिवर, अर्थात मैंने किसी एक जंगल में गया और कोई एक नदी देखा। अब देखिए दूसरा वाक्य मैंने लिखा कि द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस, द फॉरेस्ट इज डेंस एंड द रिवर इज वेरी ब्रॉड, यानी कि अब मैं गया तो जंगल के भी बारे में जान गया और नदी के भी, क्योंकि जंगल में मैंने घूमा तो भाई देखा कि भाई जंगल तो बहुत घना है, इसलिए अब वो जंगल मेरे लिए डेफिनिट हो चुका है। प्रथम बार जाने के समय वो मेरे लिए इंडेफिनिट था, लेकिन मैं घूमा फिरा देखा तो जंगल क्या था, घना था, इसलिए अब वो डेफिनिट हो गया, इसलिए उसके पहले हमें द लगाना होगा। और जिस नदी को मैंने पहली बार देखा था वो नदी मेरे लिए इंडेफिनिट थी, इसलिए मैंने उसके पहले ए लगाया, लेकिन जब मैंने देखा कि अरे यार नदी तो बड़ी चौड़ी है, तो अब यहाँ पर हमने लिखा कि द रिवर इज वेरी ब्रॉड। सो दोस्तों ये रहा आप लोगों को इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में दोनों में अंतर। अब अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स के यूज को बताऊंगा। अब देखिएगा जहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा वहां ए और एन किस प्रकार से आप 100% श्योर तरीके से करिएगा, और जहां पर आपको डेफिनिट आर्टिकल्स फिलअप करने होंगे जैसे कि यूज ऑफ द, अब वहां पर आप 100% फिलअप द करिएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, आई मेट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।